हेलो स्टूडेंट, हम आज देखेंगे प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेंगे। ठीक है, यानी कि हम किसी वस्तु को देख पाते हैं प्रकाश के परिवर्तन के कारण। हम किसी वस्तु को किस तरह से देखते हैं तो प्रकाश के परिवर्तन के कारण ही देख पाते हैं। हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब तक कि किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ के हमारे आंखों पर आती है, तब जाके क्या होता है, वह वस्तु हमको दिखाई पड़ती है। ठीक है, यानी कि हम प्रकाश के परिवर्तन के कारण ही कोई भी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। और प्रकाश का परिवर्तन का अर्थ है कि किसी वस्तु को टकरा कर लौट जाना, यानी कि प्रकाश के परिवर्तन का तो होता है किसी वस्तु को टकरा कर लौट आना, लौट आने की घटना, लौट आने की घटना हमारा प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। लौट आने की घटना, किसी भी प्रकाश को किसी सतह से टकराकर वापस लौट आने की घटना हमारा क्या होता है भाई, प्रकाश होता है। हम इससे पहले वाले वीडियो में हम प्रकाश के बारे में अच्छी तरह से बताए हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं हम। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रकाश का परिवर्तन देख रहे हैं। ठीक है, हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं, हम प्रकाश के परिवर्तन के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, तो प्रकाश के परिवर्तन के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या करते हैं भाई, देख पाते हैं। हम प्रकाश के परिवर्तन के कारण ही हम देख पाते हैं। अगर सोचिए कि अगर सीधा प्रकाश की किरण हमारे आंखों पर पड़ती तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती, हम चकाचौंध हो जाते हैं। पहले किसी वस्तु पर मान लीजिए कि हम बोर्ड है, तो बोर्ड पे प्रकाश पड़ रहा है। मान लीजिए कि बल्ब से प्रकाश आ रहा है और बोर्ड पे पड़ा, तो बोर्ड पे पड़ने के बाद हमारी आंखों पर आता है, तब जाकर उसका प्रतिबिंब हमारे आंख के रेटिना पर बनता है। ठीक है, हम किस कारण देख पाते हैं, हम किसी वस्तु को किस कारण से देख पाते हैं, तो हम किसी वस्तु को प्रकाश के परिवर्तन के कारण ही देख पाते हैं। और इसका अर्थ होता है, प्रकाश का परिवर्तन का सीधा अर्थ होता है कि किसी वस्तु को टकरा कर, यानी कि प्रकाश की किरण का टकरा कर लौट जाना क्या कहलाता है भाई, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब हम अच्छी तरह से इसे देखेंगे डायग्राम के अनुसार। हम देखे हैं कि हम मान लीजिए कि ये हमारा समतल सतह है, ये हमारा मान लीजिए समतल सतह है। ठीक है, यह हम मान के ऐसा चलते हैं कि हमारा क्या है भाई, समतल सतह। ठीक है, और इसके पीछे क्या है भाई, ये हम रंजित किए हैं। क्या किए भाई, रंजित, यानी कि वर्निश कर दिए हैं। ठीक है, उसके पाछे हम रंग दिए, यानी कि हम दर्पण उसे बोलते हैं, उसका पीछे का किनारा एक भाग रंगा होता है, वही हमारा क्या होता है, दर्पण। तो हम यहाँ पे समतल सतह मान के चल रहे हैं कि हमारा क्या भाई, समतल सतह। ठीक है, हमारा ये क्या भाई, समतल सतह। ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ से हमारा सूर्य का प्रकाश आ रहा है। ठीक है, मान ले रहे हैं कि यहाँ से हमारा सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये मेरा सूर्य है। तो जब सूर्य के प्रकाश जहाँ से आती है ना, सूर्य के प्रकाश जहाँ से आती है, तो आने वाली किरण हमारा क्या कहलाता है, आपतित किरण। आने वाला किरण हमारा क्या हो जाता है, आपतित किरण हो जाता है। हमारा जो आने वाला किरण होता है वो आपतित किरण होता है। और आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, हमारा आपतित किरण सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण क्या होता है, आपतित किरण होता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण क्या होता है विद्यार्थी, तो आपतित किरण होता है। और आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराता है तो हमारा होता है आपतन बिंदु होता है। क्या होता है विद्यार्थी, आपतन बिंदु बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, आपतन बिंदु। और प्रकाश की किरण आपतन बिंदु से टकराकर फिर उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है। यानी कि प्रकाश पहले आई और फिर आपतन बिंदु पर पड़ने के बाद क्या हो गया भाई, लौट गया। क्या हो गया, तो लौट आने की घटना, यानी कि लौट जाना।
यानी कि जब प्रकाश की किरण आई और आपतन बिंदु पर पड़ी, अब पड़ के क्या हो जाती है, लौट आती है, तो वही हमारा क्या होता है भाई, प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या होता है भाई, प्रकाश का परावर्तन। यानी कि जब प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण, जब किसी वस्तु से, मान लीजिए कि हमारा सूर्य क्या है, वस्तु मान रहे हैं, तो किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण जब समतल सतह पर पड़ती है, किस सतह पे भाई, तो हमारा समतल सतह पर पड़ती है। किस सतह पे, समतल सतह पर पड़ती है। पड़ने के बाद जिस बिंदु से निकल कर जाती है, मानी कि जिस माध्यम से है उसी माध्यम क्या हो गया, लौट आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक, अब हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा एम और एम डैश का क्या था, मेरा समतल सतह था। ठीक है, एम और एम डैश का मेरा समतल सतह था। ठीक है, और जो मेरा ये ओ है वो मेरा आपतन बिंदु है। क्या है विद्यार्थी, आपतन बिंदु है मेरा, आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्यों बोल रहे हैं कि क्योंकि हमारा जो किरण, आने वाली किरण जिस बिंदु पर टकराती है ये हमारा क्या होता है भाई, आपतन बिंदु कहलाता है। क्या बोला जाता है भाई, तो आपतन बिंदु बोला जाता है। और सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण को क्या बोला जाता है, तो आपतित किरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, आपतित किरण। क्या बोलते हैं विद्यार्थी, आपतित किरण। जब प्रकाश की किरण आई तो आपतित किरण, और जिस बिंदु पे टकरा कर पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है, पुनः फिर किस माध्यम में लौट जाती है, अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो हमारा क्या कहलाता है, यह किरण परावर्तित किरण कहलाता है। परावर्तित किरण। कौन सा किरण भाई, परावर्तित किरण। कौन सा किरण हो जाता है, तो परावर्तित किरण, इसे क्या बोलते हैं। ठीक है, आने वाली किरण आपतित किरण और जाने वाली किरण क्या चीज, परावर्तित किरण होती है। यानी कि किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण जब किसी समतल सतह पर पड़ती है, समतल सतह पर पड़ती है, समतल सतह पर पड़ती है, पड़ने के बाद ठीक उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है, तो हमारा क्या कहलाता है, वह घटना हमारा क्या कहलाता है भाई, तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, प्रकाश का परावर्तन। हम कभी भी यस इस घटना को हम देखते हैं, कभी हम किसी दीवार पर बॉल फेंकते हैं, तो बॉल फेंके तो जब फेंके तो आपतित किरण उधर से टकरा कर आ जाती है, तो परावर्तित किरण, यानी कि जिस माध्यम से गई फिर उसी माध्यम से क्या होगी, आ गई, तो वही हमारा प्रकाश का क्या होता है भाई, परावर्तन होता है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें हम लंब डालेंगे। क्या डालेंगे विद्यार्थी, लंब। हम लंब की बात कर रहे हैं। लंब हम यहाँ पे क्यों डाल रहे हैं, क्या, क्योंकि हमारा लंब का मतलब होता है कि कोण दर्शाने के लिए। क्या काहे लंब डाल रहे हैं विद्यार्थी, यहाँ पे हम लंब डाल दिए, यानी कि यह हमारा एन और ओ क्या है, यह हमारा तो लंब है। क्या है विद्यार्थी, यह लंब है, यानी कि नाम दे रहे अभिलंब। क्या नाम दे रहे हैं भाई, अभिलंब नाम दे रहे हैं। ठीक है, क्या नाम दे रहे हैं भाई, अभिलंब नाम दे रहे हैं। इससे अभिलंब क्यों डाले, तो हमें कोण दिखाने के लिए। किस लिए दिखा रहे हैं, तो कोण दिखाने के लिए। अभिलंब का क्या कार्य होता है, इसमें अभिलंब का क्या कार्य होता है, तो अभिलंब का कार्य होता है कि हमारा कोण यानी कि थीटा कोण दिखाना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यह मेरा क्या है, अभिलंब, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो लंब डाला जाता है, जो लंब पड़ता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जहां पर लंब पड़ता है वह हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाले हैं क्या, किस लिए विद्यार्थी, तो हम डाले हैं यहाँ पे कोण दर्शाने के लिए। यहाँ लंब काहे डाले हैं, तो कोण दर्शाने के लिए। और देखते हैं कि हम आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो लंब डालते हैं वही हमारा क्या होता है भाई, अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है विद्यार्थी, अभिलंब। बिल्कुल आसान से समझिए। और आपतन बिंदु क्या कहलाता है, तो आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, वही हमारा क्या होता है विद्यार्थी, तो आपतन बिंदु कहलाता है। और आने वाली किरण आपतित किरण और जाने वाली किरण परावर्तित किरण होती है। आने वाली किरण आपतित किरण और जाने वाली किरण क्या हो जाती है, परावर्तित किरण। और यह हमारा एम और एम डैश का है, समतल सतह। यहाँ पे हम क्या लिए हैं, समतल सतह। ठीक है, हम यहाँ पे एम और एम डैश का क्या लिए, समतल सतह। हम इसे अगले वाले वीडियो में दर्पण के बारे में ही बताएंगे, तो उसमें हम समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के बारे में जानकारी आप लोगों को देंगे। हम इसमें आप लोगों को केवल समतल सतह के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, एम और एम डैश मेरा क्या है, समतल सतह, ऐसा मान लीजिए आप लोग। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यह मेरा आपतित किरण है और यह मेरा क्या है, अभिलंब है। यह मेरा आपतित किरण है और मेरा अभिलंब है। यह आपतित किरण है और यह डॉटेड रेखा से जो दर्शाए हैं यह मेरा क्या है, अभिलंब है। तो इसके बीच में एक कोण बना है, इसके बीच में देखते हैं तो हमारा क्या बना है, कोण बना है।
इस बीच में देखते हैं तो क्या बना है, कोण बना है, यानी कि कोण क्या बना है, तो कोण आई बना है। यहाँ पे कोण क्या बना है विद्यार्थी, तो कोण आई बना है। क्या बना है भाई, कोण आई, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, जो कोण बनता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थी, आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण। इससे नाम क्या देते हैं, तो आई से, इसे लिख दे रहे हैं आपतन, आपतन कोण बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं विद्यार्थी, आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं परावर्तित किरण। यह मेरा क्या है भाई, परावर्तित किरण है। यह मेरा क्या है, परावर्तित किरण, और यह मेरा क्या है, अभिलंब है। यह परावर्तित किरण है और यह मेरा क्या है, अभिलंब। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण हमारा आर होता है। क्या होता है भाई, आर। इस आर को हम क्या बोलते हैं, तो परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, परावर्तन कोण बोलते हैं। परावर्तन कोण यानी कि क्या से लिखते हैं भाई, आर से लिखते हैं। इसे क्या से जानते हैं, आर से। ठीक है, यह मेरा कोण आर क्या है, तो परावर्तन कोण है। यह मेरा आई क्या है, तो आपतन कोण है। ठीक है, और मेरा यह आपतित किरण है, आने वाली किरण देखिए आपतित किरण और जाने वाली किरण परावर्तित किरण। अब हम देखते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंब डाले थे जिसे हम अभिलंब नाम दिए थे। अब यहाँ पे आप लोगों को बताएं कि हम आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन जाता है, जो कोण बन जाता है वही हमारा क्या होता है, आपतन कोण होता है। और देखिए यहाँ पे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं भाई, तो परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, और आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे क्या बोलते हैं, तो आपतन बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमारा एम और एम डैश हमारा समतल सतह है, समतल सतह है हमारा। क्या भाई, समतल सतह है। ठीक है, समतल सतह। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा ओ क्या है, तो ओ हमारा क्या है विद्यार्थी, तो आपतन बिंदु है। क्या है विद्यार्थी, आपतन बिंदु है। ठीक है, आपतन बिंदु है। उसके साथ साथ विद्यार्थी इसमें इसको नाम दे रहे हैं, ए नाम दे रहे हैं, तो ए मेरा ए ओ क्या हो गया, ए ओ मेरा क्या हो गया विद्यार्थी, ए ओ मेरा हो गया काची, आपतित किरण हो गया। कौन सा किरण हो गया विद्यार्थी, आपतित किरण हो गया। ठीक है, और इसे हम नाम दे रहे हैं क्या चीज, बी, यानी कि ए ओ बी ओ या ओ बी बोल ले या फिर बी ओ बोल ले, तो हमारा क्या होता है विद्यार्थी, वो परावर्तित किरण होता है। क्या होता है विद्यार्थी, परावर्तित किरण। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि हमारा बी ओ क्या होता है विद्यार्थी, तो परावर्तित किरण होता है। कौन सा किरण होता है भाई, परावर्तित किरण होता है। कौन सा किरण होता है, परावर्तित किरण होता है। ठीक है, कौन सा किरण विद्यार्थी, परावर्तित किरण होता है। ठीक है, हमारा एम और एम डैश क्या है, समतल दर्पण है, समतल सतह है, और ओ क्या है भाई, तो आपतन बिंदु है, और ओ ए क्या है, तो आपतित किरण है, और परावर्तित किरण क्या है, तो ओ बी है। ठीक है, और इसमें आई क्या है विद्यार्थी, आई, तो मेरा आई है क्या चीज, आई क्या दिखा रहा है वहां पे, तो आपतन कोण दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है भाई, आपतन कोण, आपतन कोण है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि मेरा आर क्या है, कोण आर क्या है विद्यार्थी, तो कोण आर मेरा है, कोण आर क्या है, तो परावर्तन कोण है। कौन सा कोण है भाई, परावर्तन कोण है। ठीक है, कौन सा कोण है विद्यार्थी, परावर्तन कोण। इसके साथ साथ इसमें और एक बच गया, एन ओ क्या है भाई, एन ओ क्या है भाई, एन ओ क्या है, तो एन ओ मेरा क्या है, अभिलंब है। एन ओ मेरा क्या है, अभिलंब है, अभिलंब है। क्या है विद्यार्थी, अभिलंब। ठीक है, अभिलंब है। इतना सारा हमें लिखना होगा, यानी कि हमारा एग्जाम में डिफिनीशन पूछ सकता है कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है, तो हम ऐसे लिखेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश के किरण, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश के किरण जब समतल सतह पर पड़ती है, समतल सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद
फिर उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है। पढ़ने के बाद, आपतित किरण पढ़ने के बाद फिर उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट आती है। क्या हो जाती है भाई, लौट आ जाती है। तो इसी घटना को हम प्रकाश का क्या बोलते हैं भाई, परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, अब हम आप लोग को यह भी बात बता दिए कि परिवर्तन का अर्थ होता है लौट जाने की घटना, लौट जाने की घटना, लौट आने की घटना। अब देखते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के कारण हम किसी वस्तु को क्या करते हैं भाई, तो देख पाते हैं। ठीक है, इतना सब आप लोग को आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं प्रकाश का परिवर्तन का नियम। अब हम देखेंगे प्रकाश का परिवर्तन का नियम। हालांकि आप लोग जान गए होंगे कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रकाश के परिवर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परिवर्तन के नियम। तो प्रकाश के परिवर्तन के विद्यार्थी नियम 2 होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने होते हैं विद्यार्थी, 2। प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। इसका पहला नियम हम देखेंगे। इसका पहला नियम विद्यार्थी, इसका पहला नियम होता है कि यह जो मेरा आपतित किरण है, आपतित किरण है। क्या है विद्यार्थी, आपतित किरण, कॉमा यह मेरा जो परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है, आपतित किरण है, आपतित किरण है, और मेरा क्या है भाई, परावर्तित किरण। तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। आपतन बिंदु पर क्या किया गया, लंब, तो डाला गया लंब। आपतित किरण, देखिए यहाँ पे हम आपतित किरण और यहाँ पे क्या बात की है, परावर्तित किरण। तथा आपतन बिंदु, तो मेरा आपतन बिंदु है ना, आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर जो लंब पड़ा है, देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं भाई, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों किस तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यह मेरा प्रकाश के परिवर्तन का फर्स्ट नियम है। प्रकाश का परिवर्तन का फर्स्ट नियम मेरा क्या होता है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों किस तल में होते, एक ही तल में। तीनों किस तल में है विद्यार्थी, एक ही तल में है। तीनों इसी को भी इस पर ले सकते हैं और इसी को भी उसी पे ले जा सकते हैं। इसी को बोले हैं कि एक ही तल में होता है। जो मेरा यह तीनों रेखा है, जो कि हमारा किरण है, जो कि एक ही तल में है, इसीलिए हम बोले कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, डाला गया विद्यार्थी क्या चीज, लंब, तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। और इसका दूसरा नियम होता है कि मेरा आपतन कोण होता है, आपतन कोण होता है, आपतन कोण, जो मेरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है। यानी कि हम आपतन कोण को क्या से लिखे हैं, तो कोण आई से लिखे हैं। तो कोई कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि परावर्तन कोण को हम क्या से लिख सकते हैं, तो कोण आर से। क्या से विद्यार्थी, कोण आर से। ठीक है, यानी कि मेरा आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं विद्यार्थी, तो बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं विद्यार्थी, बराबर होते हैं। हालांकि आप लोग अब समझ गए होंगे कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। जो कि पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, उसके साथ आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं। यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर क्या विद्यार्थी, परावर्तन कोण। अब हम इस रूल पे क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे विद्यार्थी, इस रूल पर हम क्या देखेंगे, इस थ्योरी के अनुसार हम क्या देखेंगे भाई, तो क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं
क्वेश्चन। ठीक है, हम आप लोग को बता दिए कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं। तो अब इस बात पे हम देखेंगे क्या चीज, क्वेश्चन। तो आप लाइंस और एंगल्स में पढ़ चुके होंगे मैथ में कि किसी समतल, किसी क्षैतिज रेखा पर कोई आकर लंब खड़ा हो जाता है, कोई लंब आकर खड़ा हो जाता है, तो वह तल के साथ कितना डिग्री के कोण बनाता है, 90 डिग्री, यानी कि समकोण बनाता है। इधर से भी कितना बनाता है विद्यार्थी, तो 90 डिग्री। यानी कि जब हम ऐसे सब इस दोनों कोणों को मिलाएंगे तो ऐसे मान लीजिए कि ये मेरा θ1 है, ये मेरा θ2 है, तो θ1 प्लस θ2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी कि हमारा ये जो कोण लिखे है ना विद्यार्थी, यह मेरा रैखिक युग्म कोण बोला जाता है। इस जो कोण को बोले है ना, रैखिक युग्म कोण बोलते हैं। ठीक है, तल के साथ 90 डिग्री इधर से भी बनाता है और 90 डिग्री इधर से। कोई क्षैतिज रेखा पर कोई पड़ी पे आके खड़ी खड़ा हो जाता है तो विद्यार्थी क्या होता है, 90 डिग्री के एक्शन में कोण बनाता है। तो यानी कि 90 यहाँ पे, 90 यहाँ पे, यानी कि 180, और यहाँ पे 90 या प्लस 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा विद्यार्थी, 180 डिग्री। ठीक वैसे ही अब क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। हम आप लोग को यह भी बात बता दिए कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक ना, अब हम देखेंगे कि इसमें पूछा है कि चित्र में परावर्तन कोण का मान निकाले। परावर्तन कोण का क्या निकाले विद्यार्थी, मान निकाले। तो सोचिए विद्यार्थी, यह मेरा अभिलंब है। क्या है विद्यार्थी, यह मेरा अभिलंब है। क्या है विद्यार्थी, यह मेरा अभिलंब है। यहाँ पर आप जानते हैं कि मेरा क्या है विद्यार्थी, आपतित किरण। यह मेरा क्या है, आपतित किरण। यह मेरा क्या है, परावर्तित किरण है। क्या कौन सी किरण है भाई, परावर्तित किरण। आने वाली किरण आपतित और जाने वाली किरण क्या चीज, परावर्तित। तो आप ध्यान दीजिए भैया भाई कि यहाँ पे मेरा की यह आपतन कोण है और मेरा यह क्या है, परावर्तन कोण है। यह मेरा आपतन कोण है, यह मेरा क्या है भाई विद्यार्थी, परावर्तन कोण है। तो हालांकि आप ध्यान दीजिए, तो यह मेरा क्षैतिज रेखा है, तो यह मेरा 90 डिग्री हुआ ना विद्यार्थी। तो 90 डिग्री यहाँ पे कोण बनाएगा ना, तो 90 डिग्री में यहाँ पे 30 डिग्री दे चुका है। कितना दे दिया है भाई, 30 डिग्री। अब हम क्या जोड़े कि 90 डिग्री हो जाए। सोचिए यहाँ पे कि विद्यार्थी ऐसे दे दिया है, ऐसे कोण दे दिया है, कितना दे दिया है, 30 डिग्री दे दिया है। ठीक है, और यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ के फंक्शन का बात कर रहा है, यानी कि अभी इसमें कितना जोड़ा जाए कि यह कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे करेंगे तो यह कितना हो जाएगा विद्यार्थी, तो 60। यानी कि 30 और 60 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि हमारा जो यहाँ पे परावर्तन कोण होगा कितना डिग्री होगा विद्यार्थी, 60 डिग्री। तभी ना हम करेंगे तो यह मेरा 90 डिग्री होगा। सोचिए, तो 30 डिग्री या प्लस 60 डिग्री करेंगे तभी जाके मेरा क्या हो जाएगा, 30, तब जाके कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देखिए, तो यहाँ पे आप लोगों को नहीं बताएं कि एक पड़ी पे आकर खड़ी खड़ा हो जाता है तो 90 डिग्री कोण बनाता है। तो सोचिए भाई कि यह मेरा पड़ी है ना और यहाँ पे खड़ी है, तो यह मेरा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ना। इसका तल के साथ कितना कोण दिया है, 30 डिग्री। तो इसमें क्या ऐड करें कि 90 डिग्री हो जाए, तो 60 ऐड करेंगे तब ना होगा, 60 डिग्री ऐड करेंगे तब ही ना 90 डिग्री होगा। तो इस चारों ऑप्शन में से मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा मेरे की। यानी कि परावर्तन कोण मेरा क्या हो जाएगा विद्यार्थी, तो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इस कोण में। अब ये दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक आपतित किरण तल के साथ 60 डिग्री कोण बनाता है। मान लीजिए कि यह मेरा सतह है, मेरा समतल सतह है, यानी कि मान लीजिए कि मेरा समतल सतह है। ठीक है, यह मेरा आपतित किरण है और यह मेरा क्या चीज है, परावर्तित किरण है। यह मेरा आपतित किरण है और यह मेरा क्या है विद्यार्थी, परावर्तित किरण। इसके साथ साथ आप यह भी जानते हैं कि बीच में हम क्या डालते हैं, अभिलंब। हम अभिलंब डाल दिए, क्यों अभिलंब डाले हैं, तो कोण दर्शाने के लिए। अभिलंब हम क्यों डाले हैं, तो कोण दर्शाने के लिए। अब आप लोग विद्यार्थी देखिए, यह क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आपतित किरण तल के साथ, आपतित किरण जो मेरा आपतित किरण है यह मेरा तल है। क्या है विद्यार्थी, तल। क्वेश्चन ध्यान से पहले सुनिए, तल के साथ कितना डिग्री कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का विद्यार्थी, 60 डिग्री का। कह रहा है कि क्वेश्चन एक आपतित किरण तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, इसका परावर्तन कोण क्या होगा। तो सोचिए विद्यार्थी कि यह मेरा अभिलंब है ना, अभिलंब है कि नहीं विद्यार्थी, तो अभिलंब मेरा लंब है। तो लंब आप लोग जानते हैं कि लंब कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। लंब कितना डिग्री कोण बनाता है विद्यार्थी, 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए ना, क्षैतिज रेखा पे एक खड़ा किए हैं तो 90 डिग्री। तो यहाँ पे बोलिए रहा है क्वेश्चन की एक आपतित किरण तल के साथ 60 डिग्री कोण बनाते हैं। तो 60 डिग्री यहाँ पे 60 डिग्री लिख लीजिए। तो कितना डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री। एक आपतित किरण तल के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री। तो आप सोचिए विद्यार्थी की इतना जोड़ने के लिए हमें 90 करना होगा, तो इतना भाग का हमें 60 दिया है, तो ई वाला भाग का होगा विद्यार्थी, तो 30 होगा। बोलेंगे कितना होगा विद्यार्थी, 30। यानी कि 30 और 60 जोड़ेंगे तभी ना जाके 90 होगा। तो बोला कि एक आपतित किरण
एक आपतित किरण तल के साथ 60 डिग्री कोण बनाता है। हाँ, तल के साथ 60 डिग्री कोण बना लिए। देखिए यहीं से हम केवल यहीं से बता रहे हैं 60 डिग्री कोण। अब हम इसमें 30 ऐड कर दिए तभी तो जाके 90 होगा। यानी कि मेरा यहाँ से पता चल गया कि यह मेरा क्या है भाई, आपतन कोण है। तो आपतन मेरा आपतन कोण कितना हो गया विद्यार्थी, आपतन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। मेरा जब आपतन कोण 30 डिग्री हो गया तो परावर्तन कोण कितना होगा विद्यार्थी, 30 डिग्री होगा। क्योंकि आप लोगों को फॉर्मूला में हम पढ़ा दिए हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं विद्यार्थी, बराबर होते हैं। तो यह जब मेरा 30 है तो यह मेरा कितना होगा 30, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या हो गए बराबर। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या हो गए विद्यार्थी, बराबर हो गए। अब यहाँ पे देखिए इस थ्योरी में आप लोग को परावर्तन कोण निकालना था, तब परावर्तन को 60 डिग्री, तो यह भी हमारा कितना होगा 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री तो यह भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके अगले वाले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।